हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें कांस्टेंट, वेरिएबल्स, टर्म्स, इन सब से क्या मीनिंग है यही हम आज के क्लास में कवर करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहली बात होती है कांस्टेंट की। देखिए, कांस्टेंट का मीनिंग हुआ कि कोई भी चीज़, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कांस्टेंट्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज नोन टू बी कांस्टेंट। जैसे कि हमारी अगर नंबर्स हम लें तो 1 2 3, 2 आप कहीं पर भी लिख दीजिए, उसकी नाम और वैल्यू सेम ही रहेगी 2। तो ये होती है कांस्टेंट टर्म्स। इसी तरह से अगर हम बात करें वेरिएबल्स, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यूज होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स हैं, मान लीजिए हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है एक्स, तो किसी जगह इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, कहीं पर 5 हो सकती है, कहीं पर 7, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो दिस इज नोन टू बी वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट टर्म्स का मीनिंग हुआ जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, और वेरिएबल कुछ ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, तो उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब इसे अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि 4x। तो अगर हम बात करें 4 जो कि नंबर है, आप इजीली पहचान सकते हैं जब भी कोई नंबर होगा दैट टर्म इज नोन एज कांस्टेंट, और अगर आपके पास कोई भी वहां पर अल्फाबेट है दैट इज नोन एज वेरिएबल। बहुत ही सिंपली आप पहचान सकते हैं, और इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो जहाँ भी जो भी न्यूमेरिकल पार्ट हो यानी नंबर्स हो वो हुए कांस्टेंट, और जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हो वो हुए हमारे वेरिएबल्स। अब इसमें देखिए हम एक कुछ टर्म्स कर लेते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो। एक टर्म लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 4x²। तो यहाँ पर अगर हमें कहा पूछा जाए कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या हैं, तो इसके लिए आप कांस्टेंट हुए हमारे यहाँ पर 4, साइन हमेशा इसके साथ रखिए, तो 4। और इसी तरह से वेरिएबल अगर हम पूछें तो वेरिएबल हमारा हुआ इसमें x²। इस तरह से आप इजीली पहचान सकते हैं कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। एक एग्जांपल हम लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारी जो भी वैल्यूज होंगी वो टर्म्स की फॉर्म में जो कनेक्टेड होंगी वो प्लस माइनस सिंबल के साथ होंगी। यानी कि जहाँ पर प्लस हमारा सिंबल होगा या माइनस हमारा सिंबल होगा, वहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो टर्म्स है वो अलग हो जाती है। देखिए, अगर हमारे पास कोई एक टर्म है 4x² प्लस 3x माइनस 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का साइन यहाँ है, तो यानी कि ये जो टर्म है वो अलग है, ये जो टर्म है वो अलग है, और ये टर्म जो है वो अलग है। साइन इनके साथ ही रखिए, यानी कि पहली टर्म है इसके अंदर 4x², दूसरी टर्म है इसके अंदर 3x, और तीसरी टर्म है इसमें -7। ये पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कंफ्यूज मत होइए। ये पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि है 4x² प्लस 3x माइनस 7, और इसकी टर्म्स अलग अलग कौन सी हैं? 4x² अलग है, 3x अलग है, -7 अलग है। आपको साइन को उनके साथ ही रखना होगा। तो 3 अलग अलग टर्म्स हैं। अब इन्हीं टर्म्स में, यानी पहली टर्म्स जो 4x² है, इसमें आपसे पूछा जाए कांस्टेंट बताइए और वेरिएबल, तो 4 जो है वो कांस्टेंट है और जो x² है वो है वेरिएबल। इसी तरह से 3x में आप अलग अलग कर दीजिए, 3 जो है वो कांस्टेंट है और जो x है वो हमारा है वेरिएबल। -7 में अगर हम चेक करें थर्ड टर्म में, तो उसमें हमारा कांस्टेंट है -7, कांस्टेंट टर्म जो है हमारी -7 है, लेकिन इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल इसमें 0 है, नथिंग इज देयर। तो इस तरह से आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मीनिंग हुआ कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपका कोफिशिएंट होगा। तो इसके लिए लीजिए एक एग्जांपल लेंगे हम। थर्ड पार्ट हमने किया था टर्म्स, इसके बाद हमने किया है कोफिशिएंट।
देखिए एक एग्जांपल हम लेंगे अब इसमें। मान लेते हैं हमारे पास एक टर्म है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x² माइनस 5xy प्लस y² z माइनस 8। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ xy, वो क्या है, तो वो है -5। यानी जो नंबर है वो हुआ आपका कोफिशिएंट और रिलेटेड टू आपसे वेरिएबल्स पूछा जाएगा। इसी तरह से y² z, इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी कि +1 या हम सिंपल 1 कह सकते हैं। इसी तरह से -8 की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर देखिए कुछ भी टर्म नहीं है, तो ये इसका जो कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा -8 का, तो ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म जो है हमारी वो है -8 सॉरी। तो आप इजीली पहचान सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट देखिए हम रिवाइज कर लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब हुआ जो भी आपके नंबर्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब हुआ जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं। इसी तरह से टर्म्स मतलब अलग अलग टर्म्स हैं जो प्लस माइनस से डिस्कनेक्टेड है। जैसे कि समझ लीजिए कि 7x², इन्हें डिस्कनेक्ट करिए प्लस एंड माइनस से, और इधर से हमारी जो टर्म्स है वो है -5xy, इधर से है y² z, इधर से है -8। और कोफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो रिलेटेड टू वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि x² का कोफिशिएंट है 7, xy का कोफिशिएंट है -5, इसी तरह से y² z का कोफिशिएंट है 1 एंड सो ऑन। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।